शरणागति हो जाते हैं और भगवान की शरणागति होने पर भगवान हमें अभय प्रदान कर देते हैं। तो ये भगवान का व्रत है। प्रणाम कैसे करें ये समझ लो। प्रणाम करना अच्छी बात है, पर कैसे प्रणाम करें भगवान को? भगवान की पूजा और सेवा के 32 अपराध बताए हैं। इन 32 अपराधों में भगवान के सामने स्वाभाविक, भगवान के सामने किसी को गाली देना, भगवान के मंदिर में बैठकर हल्ला मचाना, भगवान के मंदिर में जाकर गुरु को छोड़कर और किसी को प्रणाम करना, भगवान के मंदिर में जाकर भोजन करना भगवान के सामने बैठकर, और महाराज भगवान के सामने जाकर उनके सामने पैर फैला के बैठना, और भगवान के सामने से अथवा भगवान को बाईं ओर से प्रणाम करना, ये भी 32 अपराधों में आते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान को प्रणाम कैसे करें। मैं तो कहता हूं आप भगवान को सामने जाके भी प्रणाम मत करो, आप भगवान को बाईं तरफ जाकर के भी प्रणाम मत करो, और पीछे से तो बिल्कुल नहीं करना है। कई बार हमने देखा है पुरुषों को भी माताओं को भी मंदिर में दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, और परिक्रमा लगाते समय पीछे जाकर सिर लगा के खड़े हो जाएंगे। तो हमने कईयों से पूछा कि आप पीछे जाके सिर लगा के क्यों खड़े हो? बोले महाराज हमें तो पता नहीं है, देखते हैं हम भी लोगों को, सब लोग फिरते तो हम भी लगा देते हैं, लेकिन पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए ये बात वो नहीं जानते हैं। हम भगवान को हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए ये आपको जानना है तो हनुमान जी को देखो। आपने देखा है हनुमान जी को, राम जी के चरणों में जब जब भगवान को प्रणाम करेंगे श्री हनुमान जी महाराज, तो कहां बैठते हैं? भगवान के दाहिने हाथ के नीचे, है ना, भगवान के दाहिने हाथ के नीचे बैठते हैं। तो जब जब हम भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम करें तो सदैव भगवान की दाहिनी ओर हो जाओ और दाहिनी ओर से भगवान को प्रणाम करो, तो ही आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। माताओं के स्तन प्रणाम करते समय धरती में ना लगे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रणाम करने से समस्त व्याधाओं का नाश हो जाता है। प्रणाम करने से हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं। त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। इसलिए भगवान को दाहिनी ओर जाकर प्रणाम करिए। कोई भी भगवान हो, कोई भी देवता हो, कोई भी देवी हो, आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं का सीधा हाथ ही उठता है आशीर्वाद के लिए। और हम यदि किसी बड़े बुजुर्ग के चरणों में प्रणाम करें तो आशीर्वाद हमें दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है तो दाहिनी ओर जाके प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रणाम करने के बाद में आइए अब हम चलते हैं नैमिषारण्य की भूमि में। नैमिषारण्य की भूमि का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? ये 88,000 ऋषि कौन हैं? सूत जी महाराज कौन हैं? कैसे इनका प्राकट्य हुआ है? ये सब बातें हम लोग सुनेंगे थोड़ी देर। एक संत का बड़ा सुंदर भाव हम लोग अपने मन में उसका हृदयांगम करेंगे, गुनगुनाएंगे, तब हम कथाक्रम में आगे बढ़ेंगे। बोलिए।